बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार करेंगे। मिंट स्टीम टिक्का की रेसिपी है। चिकन मिंट स्टीम टिक्का, यानी कि हम इसके अंदर दो किस्म का पुदीना इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे और काला पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे। ये पुदीना की रेसिपी है, मिंट स्टीम की रेसिपी है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ऑयल फ्री रेसिपी है। दोस्तों, इसका मसाला हम थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करेंगे। अगर मसाला बच जाए तो आप उसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 6 महीने तक वो ख़राब नहीं होता। 6 महीने के बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चिकन के 6 अदद लेग पीस लिए हैं। छोटे साइज़ के लेग पीस हैं। एक लेग पीस का वज़न तकरीबन 250 ग्राम से 260 ग्राम के लगभग है। इनको गहरे कट लगाएंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये लेग पीस सेंटर से मैंने दो किए। इनको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इसको रख कर ऊपर से हमने 4 से 5 कट लगाने हैं। कट इतना गहरा लगाना है कि हड्डी तक छुरी जाए। हड्डी तक कट लगाना है हमने इसको। ये देखें, इस तरीके से कट लगाने हैं। सबसे पहले हमने तमाम लेग्स को हमने इसी तरीके से कट लगाने हैं और उसके बाद इसको हम नमक लगाएंगे। ये देखें आप, इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने गहरे कट लगा लिए। तमाम लेगों को हमने कट लगा लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से नीचे से हड्डी नज़र आ रही है और इसको भी हमने ऐसे ही कट लगाने हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने तमाम लेग्स को कट लगाने हैं। छुरी हड्डी तक जाए इतना गहरा कट लगाना है आपने। इधर जोड़ होता है, इधर से भी लगा सकते हैं। तमाम लेग्स को कट लग चुके हैं। अभी हम इनके ऊपर नमक लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा नमक हम फैला के इसके ऊपर ऐड करके ऊपर से अच्छे तरीके से मल देंगे ताकि नमक गिरे ना ऊपर से। ये देखें, तमाम लेग्स को हम नमक भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नमक हमने इसके ऊपर ऐड करना है और हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक इस्तेमाल करना है। तमाम लेग्स को मैंने नमक अप्लाई कर लिया। नमक भी लग चुका है। अभी हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है। मसाले में सबसे पहले मैंने दालचीनी थोड़ी आधा टेबल स्पून होगी, एक मोटी इलायची, बड़ी इलायची जिसको कहते हैं, और उसके बाद ये बादियान खताई के दो आधे आधे फूल हैं, और उसके बाद ये जायफल है। इसको छील देंगे ऊपर से। ये देखें, हमने जायफल का बीज इस्तेमाल करना है इसके लिए। बड़े साइज़ का जायफल है, एक अदद काफ़ी होगा। उसके बाद हमने जलवतरी ली है। जलवतरी के दो फूल लेके आपने इस तरीके से तोड़ के इसमें ऐड कर लेना है। दो फूल जलवतरी के मैंने तोड़ के ऐड कर लिए इसमें। ये देखें, लौंग हैं, 5 अदद लौंग लिए इसके लिए मैंने, और ये 5 अदद सब्ज़ इलायची है, ये भी इसके लिए मैंने इधर निकाल के रख ली है। और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून और लेंगे, और ये दूसरा टीस्पून भी सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें ऐड कर लिया। साबुत धनिया लेंगे। साबुत धनिया मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लिया। एक चाय वाला चम्मच और ऐड करेंगे, यानी कि 2 चाय वाला चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है इसमें। उसके बाद मैंने सौंफ ली है, ये तकरीबन पौना चाय वाला चम्मच है, 3/4। ये भी निकाल के रख लेंगे। और उसके बाद अजवाइन हमने फुल चाय वाला चम्मच निकालनी है इसके लिए। ये देख सकते हैं, अजवाइन भी मैंने निकाल ली है। अभी तेज़ पत्ते हमने निकाले हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के हैं, इनको भी इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों, अभी हमने दूसरे मसाला जात निकालने हैं इसके लिए। सबसे पहले हमने एक अंडा इसमें रख लिया। उसके बाद 3 बड़े साइज़ के लेमन रख लिए। फ्रेश लेमन है, जूस से भरे हुए हैं, इसमें जूस बहुत है। और उसके बाद हमने तकरीबन 1.5 इंची अदरक रख लिया, 1.5 इंची का पीस है। 6 अदद बड़े साइज़ के हमने लहसुन रखने हैं, 5 से 6 ले सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं। ये पुदीना है, इसकी हमने 6 टहनियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की हैं 6 टहनियाँ, लेकिन हमने इसके पत्ते इस्तेमाल करने हैं। और ये धनिया भी हमने उतनी ही मिकदार में लिया है। उसके बाद हमने सफ़ेद पुदीना इसमें इस्तेमाल करना है। ये देखें, सफ़ेद पुदीना है, ये भी
5 टहनियाँ हैं इसकी, ये भी इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी रेसिपी में ये मस्ट है। मसाला हमारा तकरीबन तमाम कंप्लीट हो चुका है, हमने सब चीज़ें निकाल दी हैं। अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने एक ग्राइंडर का जग लिया, उसके अंदर हमने ये जो चीज़ें ग्राइंड करनी है ये ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर पुदीने के पत्ते हमने ऐड करने हैं, धनिया ऐड करना है और उसके बाद हमने लहसुन ऐड करना है। उसके बाद अदरक जो हमने निकाला है उसको पीस करके हमने छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं उसके, और उसमें ऐड करना है ताकि वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। ये मिंट टिक्का स्टीम की बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तमाम पुदीने के पत्ते हमने इसी तरीके से इस जग में ऐड करने हैं। अच्छे तरीके से पत्तों को हमने डंडियों से अलग करना है। ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें ऐड कर रहा हूँ इसमें। लहसुन को इसी तरीके से ऐड कर लेंगे और उसके बाद अदरक के हमने पीसेस करने हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस मैंने अदरक के भी कर लिए और इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अभी इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। पानी के बगैर ये ग्राइंड नहीं होगा। इसके अंदर पानी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, उससे ये ग्राइंड हो जाएगा। ये देखें मैंने तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे, मुलायम सी पेस्ट बनाएंगे इसकी। ये तमाम हमारे ड्राई मसाला जात जो हैं इसको हम अच्छे तरीके से पत्तों को हम तोड़ लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनका पाउडर बनाना है हमने, इनको सबको मिक्स कर लेंगे अभी और इनको अच्छे तरीके से इनका बारीक पाउडर हमने तैयार करना है। ये देख सकते हैं ये तमाम मसाला जात मैंने मिक्स कर लिए, अभी इकट्ठे कर लिए हैं। जायफल को मैंने तोड़ दिया है, जायफल को मैंने तोड़ के इसमें डालना है क्योंकि वो अच्छे तरीके से इस तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। और अभी इसको हमने छोटे ग्राइंडर के अंदर हमने ग्राइंड करना है। इस तरीके से हम तमाम मसाले इसमें ऐड करके ग्राइंड करके अच्छे तरीके से इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये 3 दाने इमली, 3 दाने आलू बुखारा था। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका हमने लिक्विड इस्तेमाल करना है। और ये दही है, 200 ग्राम दही मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसको हम बीट कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे ताकि इसके अंदर दाना ना रहे। बहुत ही आसानी से ये देखें बीट हो गया। अभी लेमन को हम काट लेंगे और इसके अंदर लेमन का रस हमने ऐड करना है, तो लेमन का रस हम सबसे पहले निकाल लेंगे एक छोटे से बाउल के अंदर ताकि इसके बीज नीचे रह जाएं। और उसके बाद मैंने बड़ा सा बाउल लिया, उसके अंदर रेड चिली ऐड करनी है। 2 टीस्पून रेड चिली ऐड कर ली, ये तीसरा टीस्पून भी ऐड कर लिया और ये चौथा टीस्पून भी ऐड कर लिया। अभी ये 5वां टीस्पून भी ऐड कर लिया और ये छठा टीस्पून भी इसके अंदर ऐड कर लिया। 7वां टीस्पून भी इसके अंदर ऐड कर लिया और 8वां टीस्पून भी इसके अंदर ऐड कर लिया। और ये 9 टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर के ऐड किए हैं। 9 टीस्पून, 9 टीस्पून। अभी नमक 1 टीस्पून फुल करके ऐड करेंगे और 1 क्वार्टर ऐड करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है, लेकिन ये नमक इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। अभी हम मसाला बनाना शुरू कर देंगे। हमारा मसाला जात ग्राइंड हो चुका है। जो हमने साबुत मसाले ग्राइंड किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये सबसे पहले मैंने फूड कलर ऐड किया है, आधा चाय वाला चम्मच फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया, येलो फूड कलर है। अभी हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला इसके अंदर ऐड करना है। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अभी इसको हमने इसके अंदर मिक्स करना है। ड्राई मसाले को ही हमने सबसे पहले मिक्स करना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसको मैंने ज़्यादा बारीक किया है इसलिए ये छोटे छोटे दाने बन गए हैं इसके, लेकिन ये अलग हो जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। मसाला, नमक, फूड कलर, रेड चिली, ये तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अभी इसके अंदर हमने ये जो पुदीना वगैरह हमने ग्राइंड किया था, पुदीना, लहसुन, अदरक, धनिया वगैरह, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका बारीक पेस्ट तैयार किया था मैंने, ये देखें अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। दही मैंने इसके अंदर ऐड किया क्योंकि इसके साथ जो लगा हुआ था पुदीना वगैरह वो भी साफ़ हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे इसको।
अभी इसके अंदर लेमन जूस जो हमने निकाला था वो भी ऐड कर लेंगे। लेमन जूस की मिकदार इतनी काफ़ी है इसके लिए, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून इससे निकले बड़े साइज़ के लेमन थे। फ्रेश लेमन है, आजकल लेमन में जूस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तकरीबन आपने 4 टेबलस्पून के हिसाब से इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है। एक अंडा हमने इसके लिए अलग से तोड़ना है और उसको हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। अंडे को हम मिक्सचर से बीट कर लेंगे, आप फ़ोर्क से भी इसको बीट कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं है कि अंडा है, इसको आसानी से बीट किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको मिक्सचर से बीट करके इसके अंदर ऐड कर लूँगा। ये देख सकते हैं अंडा भी मैंने बीट करके इसके अंदर ऐड कर लिया। हमने इमली और आलू बुखारे का लिक्विड हमने अच्छे तरीके से उसको मल दिया था, मिक्स कर लिया था। तो अभी हम इसके अंदर इसका लिक्विड ऐड कर लेंगे, ये इसके लिए काफ़ी है। अभी इसको हमने मिक्सचर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखें आप, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये हमारा मिंट स्टीम का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। इससे आप इस तरीके से मटन भी तैयार कर सकते हैं, ये मटन को भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये मसाला। इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसका कलर, इसकी शाइनिंग और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो इतनी थिकनेस ये देखें आप इसकी काफ़ी है, इतना ही थिक रखना है आपने। इतनी चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर तो ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अभी इसको एक छोटे बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हमने फ्रिज के अंदर रखना है अभी। ये देखें दोस्तों, चिकन को अभी हम मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के लिए मैंने मसाला भी निकाल लिया है, चिकन को भी। दोस्तों चिकन को मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, इसको 2 घंटे हो चुके हैं। कम से कम आपने नमक लगाकर 2 घंटे तक चिकन को ज़रूर रखना है, उससे नमक अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाता है। ये देखें आप, मैं तमाम टिक्कों को एक बड़े से बाउल के अंदर ऐड करूँगा और उसके अंदर मैंने ये जो मसाला बनाया था ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये मसाला हमने चम्मच के हिसाब से इसके ऊपर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है इसके अंदर। ये देखें मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, टेबलस्पून के साथ में मसाला इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने मसाला इसके अंदर ऐड कर लिया है और ये तीसरा टेबलस्पून भी इसके अंदर ऐड कर लिया है और ये चौथा टेबलस्पून भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। और दोस्तों 5 टेबलस्पून मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, इस मसाले को अच्छे तरीके से तमाम टिक्कों के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छे तरीके से इसको पलटाना है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने मसाले को बराबर करके लगाना है। इसके जो कट्स वगैरह हैं उसके अंदर हमने उंगली की मदद से नमक मसाला जो है उसके अंदर ऐड करना है तमाम कट्स के अंदर तक, ताकि मसाला इसके अंदर तक लग जाए। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने कट्स के अंदर भी मसाला लगाना है। मसाले की लेयर आपने ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि उससे ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। तो आपने मसाला इसी हिसाब से ऐड करना है। मैंने 5 टेबलस्पून मसाला इसके ऊपर ऐड किया था। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है इसको। कट्स के अंदर आपने इस तरीके से उंगली की मदद से मसाले को अप्लाई करना है और चिकन को आपने पलटाना है अच्छे तरीके से, ताकि बाउल के साथ जो मसाला लगा है वो भी चिकन के साथ लग जाए और चिकन के दोनों तरफ से मसाला बराबर लग जाए। ये देख सकते हैं इस तरीके से आप ये मसाला अच्छे तरीके से इसको बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। मसाला हमारा लग चुका है। अभी हम इसको एक अलग बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 4 घंटे तक हमने ऐसे ही छोड़ देना है। 4 घंटे इसको मसाला लगा रहेगा और उसके बाद हमने इसको पकाना है। 4 घंटे तक मसाला लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसका जो मसाला है वो इसके अंदर तक चला जाएगा। अभी हम इसके ऊपर फ़ाइल लगा देंगे और इसको ऊपर से कवर करके हमने रख लेना है। अभी इसकी फ़ाइल को उतार लेंगे दोस्तों। ये देखें आप, इसको मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है ऊपर। जो मसाला हमने इसके ऊपर लगाया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके लिए स्टीमर रखना है। स्टीमर तो मेरे पास बहुत बड़े हैं, मैंने छोटी साइज़ की पतीली रखी है और ये जुगाड़ है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 लीटर तक पानी ऐड किया। अभी इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसके ऊपर जो फिक्स स्टीनर होगा, जो इसके ऊपर फिक्स आ जाएगा, वो हमने इसके ऊपर रखना है, ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। ये देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स आ चुका है ये। अभी इसके अंदर हमने इन टिक्कों को अच्छे तरीके से आराम के साथ तरतीब से रखना है और ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने सीधा रखना है, इसको उल्टा नहीं रखना,
तमाम टिक्कों को हमने सीधा रखना है और इसको हमने रखने के बाद फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन भी ऐसा रखना है जो बिल्कुल फ़िक्स हो, जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले। दोस्तों इसको हमने तकरीबन 45 मिनट तक इसके अंदर रखना है। 45 मिनट तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और आपने टाइम उस टाइम नोट करना है जब इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। अभी इसके ऊपर मैंने ये देखें, ये मैंने परात दे दी छोटे साइज़ की, ये बिल्कुल फ़िक्स है। दोस्तों इसको 45 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसका ढक्कन ऊपर से उतार रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक माशाल्लाह कितनी शानदार आई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अभी हम इसको डिश के अंदर निकाल लेंगे। ये जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैं इसको फ्राई नहीं कर रहा हूँ और जो फ्राई करना चाहें वो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ऑयल पसंद नहीं करते वो इसको इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, उसका कोई भी मसला नहीं है। और अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं गर्म ऑयल के अंदर। 1 मिनट तक आप इसको फ्राई करें और ये और भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये छोटे टिक्के अगर आप तैयार करते हैं तो इनका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। छोटे साइज़ के टिक्के बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये देखें आप, इसकी लुक, इसकी शाइनिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पहले मिल सके। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप ये टिक्के बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार ऑयल फ्री चिकन टिक्का आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।